जातक कथा सुनाने के पहले मैं थोड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो थाईलैंड गई थी, तो वहां से उपसंपदा के लिए जब जाना पड़ा, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उपसंपदित हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं 311 नियम नहीं पालन कर सकूंगी, क्योंकि कठिन है हर इसमें उसका पालन करना, हमसे कोई चूक ना हो जाए, इसको देखते रहना। तो मेरी जो गुरु थी विशुद्धिया नायर जी, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों घबराते हो कि आपको भगवान बुद्ध ने 311 नियम दिए हैं। वह तो हम सभी के, यानी जो महिला है उस महिला के स्वभाव को देखते हुए दिए गए हैं, और हमारे ही निब्बान प्राप्ति के लिए, हमारे ही दुख मुक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर आप इसी जीवन में निब्बान प्राप्त नहीं करना चाहते हो, तो आप और कितने जन्म रुकोगे। तो उनकी बात दिल को छू गई। हाँ, यह वास्तविक ही है कि 311 नियम भगवान ने हमें दिए हैं, वह हमारे कल्याण के लिए दिए हैं। भगवान का जो धम्म है वह आदि में भी कल्याणकारक है, मध्य में भी कल्याणकारक है, और अंत में भी कल्याणकारक है। जो व्यक्ति जिस क्षण इस धम्म को जानता है, समझता है, और अपने आप को उस धम्म के अनुसार ढालता है, अपने जीवन में, अपने आचरण में वो धम्म उतारता है, तो वह व्यक्ति निश्चित ही अपने दुख से दूर होने का प्रयास करता है। और एक दिन ऐसा अवश्य आता है, एक क्षण अवश्य ऐसा आता है कि वो अपने सभी दुख से मुक्त हो जाता है। तो आज कुणाल जाटक, जिसे मे भी पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना है या नहीं है, तो मैंने भी पहली बार सुना था जब बंते जी ने मुझे कहा कि आपको कुणाल जाटक बताना है। तो अभी 2 दिन पहले, 2-3 दिन ही हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ा, और मुझे ऐसे लगा अरे यहाँ पे तो सभी स्त्री विरोधी बातें कही गई है। तो मैं एक स्त्री हूँ, तो मुझे तो अनुचित लगा कि एक स्त्री होते हुए भी मैं कैसे वो बातों को प्रस्तुत कर पाऊंगी। लेकिन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध है, सभी पे अनुकंपा किया है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसपे भगवान ने, जो ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जिसपे भगवान ने अनुकंपा नहीं की है। भगवान चाहते हैं कि सभी लोग अपने दुख से मुक्त हो जाए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो किसी जात का, किसी धर्म को मानने वाला हो, या फिर किसी भी पंथ को मानने वाला हो, सभी को भगवान ने एक ही नजर से देखा है। वह चाहते थे कि सभी जो लोग थे वह अपने अपने दुख से मुक्त हो जाए, और अपने अपने दुख से मुक्त होने के लिए ही महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी ने ये महासंकल्प लिया था कि मुझे अभी अरहत नहीं बनना है। जब चौथे जो दीपांकर सम्यक संबुद्धि जी थे, उनके सामने, दीपंकर सम्यक संबुद्धि जी थे, उनके सामने दृढ़ संकल्प लिया, महासंकल्प लिया कि मुझे अभी अरहत नहीं बनना है, मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, मुझे दूसरों के निर्वाण में भी सहभागी होना है, दूसरों को भी यह मार्ग दिखाना है। और अपने निर्वाण को त्याग कर, हम पर महाअनुकंपा कर कर उन्होंने अपनी जो पारमिता है, 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक अपनी सभी पारमितों को पूरा किया, और भगवान ने यह सुंदर सा सद्धम्म हम सभी के लिए दिया है। अगर हम उसे जीवन में आचरण करते हैं तो हम उसके लाभी बन जाते हैं। अगर हम उसे जीवन में आचरण नहीं करते हैं तो हम उससे बहुत दूर होते हैं। फिर न जाने कब हमारा ऐसा पुण्य कर्म होगा कि हमें मानव का जन्म मिलेगा, न जाने कब ऐसा पुण्य कर्म होगा कि हमें भगवान बुद्ध जी का जो सद्धम्म है वो सद्धम्म श्रवण करने को मिलेगा। न जाने कब ऐसा पुण्य कर्म होगा कि इस सद्धम्म को समझने का और उसको जीवन में उतारने का हमें मौका मिलेगा। तो दुर्लभ अवसर है, इस दुर्लभ अवसर को हमें बहुत वीर्यता से, बहुत प्रयत्न से इसे हमें पूरा करना चाहिए। तो जैसे कुणाल जो जातक है, कुणाल जातक स्पेशली स्त्रियों के बारे में है। तो स्त्रियों के कैसे गुण होते हैं और कैसे अनुसार वह अपने जीवन जीती है, ऐसे यह कुणाल जो पक्षी होता है उसके उसने कही गई है, ये जातक है, इसीलिए जातक का नाम भी कुणाल जातक। तो अगर हम देखते हैं अभी के परिवेश में, तो बहुत सारे जो धर्म है ना, अलग अलग हम धर्म का अगर हम थोड़ा सा अवलोकन करते हैं तो हम जानते हैं कि सभी धर्मों में स्त्रियों को दुय्यम दर्जा दिया गया है ना, यानी स्त्रियों की जो स्थिति है उसको सीमित किया गया है।
अगर हम कोई भी, अभी नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि किसी धर्म में उसको एक पर्टिकुलरली उसका कार्य क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र मर्यादित किया गया है ना। अभी तो बहुत इजीली हो गया है, लेकिन इसके पहले जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय अवस्था में थी। उसे बहुत से कार्य से जो स्पेशली जो हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना से उसको बहुत दूर रखा जाता था। तो बहुत सारे जो भगवान बुद्ध जी के विरोधी थे, है ना, वो विरोधी ही चाहते थे कि भगवान बुद्ध को भी एक ऐसे ही सभी लोग ऐसे कहे कि वो स्त्री के स्वतंत्रता के पुरस्कर्ता थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये कुणाल जातक थे तो कुणाल जातक की कटिंग करवाई, और कटिंग करवाई के बताइए, देखिए ये देखिए भगवान बुद्ध जी भी क्या करते हैं, स्त्रियों के विरोध में है, उन्होंने इस कुणाल जातक में ऐसे ऐसे कहा है। तो बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं कि भगवान ने यह कुणाल जातक किस परिवेश में कही है, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान बुद्ध क्या सच में स्त्री विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने भगवान बुद्ध जी ने जो प्रवज्जा देनी थी, महिलाओं को प्रवज्जा देनी थी, वो प्रवज्जा को नकार दिया था। लेकिन यह सभी आरोप मिथ्या है। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी सभी पे अनुकंपा करने वाले थे। उन्होंने जाना था कि जैसा भी परिवेश है, उस परिवेश में स्त्रियां जो होती है उसे बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है, और मुश्किलें आने के बाद में वह जो अपने निब्बान प्राप्ति का जो ध्येय है, वो निब्बान प्राप्ति के ध्येय में थोड़ा सा उनको कठिनाई आ सकती थी। इसी कारण वह शुरुआत में भगवान जो स्त्रियों को है प्रवज्जा देने के लिए थोड़ा सा नकार रहे थे। लेकिन जब आनंद भंते जी के द्वारा यह बताया गया, यह कि अब दूसरे धर्म वाले भी भगवान को, भगवान तो महाकारुणिक थे, उनको तो उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान अपरिमित था, वो सभी जानते थे, अनागत को जानते थे, भविष्य को जानते थे। तो ऐसे में जब एक बात चलती है कि बहुत सारे धर्म में जो स्त्रियों की स्थिति थी, वो स्त्रियों की स्थिति बहुत जिसको कहते हैं कि पुरुषों के समान नहीं थी। तो पुरुषों के समान नहीं थी तो बहुत कारण बताया गया था कि स्त्रियों का स्वभाव ऐसे होता है, इसीलिए उनका जो अधिकार है उसको सीमित किया जाना चाहिए। लेकिन भगवान जानते थे कि स्त्रियों में भी बहुत सारा बल होता है। इसलिए भगवान के काल में जहाँ पे महा उपासिका विशाखा माता हुई है, तो बहुत सारी अरहंतक एरिया भी हुई है, तो जिन्होंने अपने गृह को त्याग कर, अपने घर को त्याग कर, अपने रूप का त्याग करके, अपने सौंदर्य का त्याग करके, अपने सभी चीजों का त्याग करके यह निर्वाण यानी निब्बान, सभी दुखों से मुक्ति का जो मार्ग है, वो मार्ग में वह अरहंत हुई है। तो भग, भगवान की अ, भगवान के काल में आपने सुना होगा कि दो उदाहरण आते हैं। एक होता है सुंदरी परिव्राजका का, है ना, सुना है ना आपने, सुंदरी परिव्राजका का जो उदाहरण है, और दूसरे है चिंचा मानवी का। इनका जो उदाहरण है, तो जैसे चिंचा मानवी का होती है कि बहुत सुंदरी होती है, अनुपम सुंदरी होती है, और अनुपम सुंदरी होने के बाद में बहुत से लोग उन्हें भ्रमित करते हैं कि यह जो तथागत सम्यक संबुद्ध जी है, वह उनका जो मान सम्मान है वो बढ़ रहा है, और उनके मान सम्मान बढ़ने के कारण हमारा जो मान सम्मान हुआ है वो क्या हुआ है, कम हो गया है। बहुत सारे लोग जो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी को और उनके संघ को दान देते हैं, और हमारा जो दान है वो उसकी वजह से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यह सभी बातों को ध्यान में रख के उन्होंने एक सुंदरी का उपयोग किया, जिस वक्त इसका नाम था चिंचा मानविका। भगवान के काल में ऐसे भी ऐसा बहुत बार देखा गया है कि दासियों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद में नगर वधु तो बहुत जिसको कहा थे सम्मान पूर्वक थे, लेकिन ऐसे स्त्रियों का उपयोग करा जाता था पुरुष को लांछित करने के लिए। तो ऐसे ही उन लोगों ने भगवान बुद्ध पे भी ऐसा लांछन लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक राजकुमार थे तो धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, तो धन दौलत से उन्हें कुछ भी यानी नहीं लांछन लगा सकते थे। तो क्या किया, एक बहुत ही सुंदर अनुपम सुंदरी थी, उस अनुपम सुंदरी को कहा कि आप भगवान के उनके पास जाइए, बुद्ध के पास जाइए, और बुद्ध के पास जाने के बाद आप
ऐसा दिखावा कीजिए कि वह जो बुद्ध है वो क्या है, शील संपन्न नहीं है। और शील संपन्न नहीं होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, यह साबित हो जाएगा, और उनका जो मान सम्मान है, रुतबा है, वो लोगों की नजर में कम हो जाएगा। तो ऐसे वो चिंचा मानविका होती है, उसे अपने सौंदर्य पे बहुत अभिमान होता है। तो अभिमान होता है तो वो जाती है दिन में, रात में जाती है, और रात में जाके अपने जो वहां पे इधर उधर घूमती है, और अपनी जो बाल वगैरह है, बाल वगैरह बिखेर देती है, और ऐसे दिखाती है कि मैं रात्रि यहीं पे कहीं तो भी गुजार के आई। और जब सभी लोग उपदेश सुनने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए मठ में विहार में जाते हैं, तब वह क्या करती है कि वहां से निकलती है, यह लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने अपनी रात कहाँ पे बिताई है, यहाँ पे बिहार में बिताई है। तो सभी लोग उसे पूछते हैं कि आप रात में कहाँ पे थी। तो पहले पहले तो वो कुछ बताती नहीं है, और उसके बाद में 3-4 महीने वह बिहार में नहीं आती है। और बिहार में नहीं आने के बाद में फिर 3-4 महीने बाद बिहार में आती है, तो जैसे एक जैसे गर्भिणी स्त्री होती है, गर्भिणी स्त्री का रूप धारण करती है। और गर्भिणी स्त्री अपने पेट में कुछ जो लकड़ी है, वह लकड़ी वगैरह बांध देती है। और लकड़ी बांधने के बाद में जाती है, और यह जब बतलाती है कि मैं क्या हो गई हूँ, अभी गर्भिणी हो गई हूँ। तो उस दिन जाती है जिस दिन भगवान के सभा में राजा प्रसेनजीत है, रानी मल्लिका है, माता विशाखा है, और बहुत सारे का जो श्रेष्ठी है वह श्रेष्ठी है। और वह श्रेष्ठी के सभी के सामने जाके भगवान पे लांछन लगाती है, मिथ्या आरोप लगाती है कि आपकी वजह से मुझे क्या हुआ है, इस प्रकार का जो मैंने गर्भ ठहरा हुआ है, तो आप इसके पिता है, तो आप इसके लिए क्या कीजिए, उचित व्यवस्था कीजिए। आपके पास तो बड़े बड़े उपासक है, उस उपासका को बहुत सा दान मांग के आप मेरे लिए उचित व्यवस्था कीजिए। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी, है ना, स्त्रियों का जो स्वभाव यहाँ पे बताया गया है कि स्त्रियों का उपयोग किया गया है। लेकिन जब महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी देखते हैं कि यह स्त्री मुझ पे क्या कर रही है, लांछन लगा रही है, मिथ्या आरोप लगाती है, तो बहुत करुणा से, बहुत अनुकंपा से कहते हैं, पुत्री तुम ये क्या कह रही हो, ये तुम भी जानती हो कि क्या सत्य है, और मैं भी जानता हूँ कि क्या सत्य है। और सत्य के बल के आधार पर वह क्या करते हैं, उस परिस्थिति को जीतते हैं। तो चिंचा घबरा जाती है कि अरे इन्होंने मुझे पुत्री कहा, तो मैं तो इन पे लांछन लगा रही थी और इन्होंने मुझे पुत्री कह दिया। तो थोड़ी घबरा जाती है, उस घबराहट में उसके जो पेट का तख्ता है, वो तख्ता थोड़ा सरक जाता है, नीचे गिर जाता है। और नीचे गिर जाने से अब ये सभी लोगों को पता चल जाता है कि यह क्या हो गई है, यह झूठ बोल रही है, मिथ्या आरोप लगा रही है भगवान पर। और सभी जो लोग हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते वह खाई में गिर जाती है। तो यह जो कथा है, वह कथा इस परिवेश में है कि जब भगवान थे, भगवान के काल में भी ऐसे होता था कि बहुत सारे जो लोग थे वह भगवान से चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि भगवान को जो मान सम्मान मिलता था, भगवान को भगवान को और उनके संग को जो आदर तिथ्य मिलता था, वह दूसरे लोगों को नहीं मिलता था। इसकी वजह से भगवान पर मिथ्या आरोप लगाते थे कि भगवान ऐसे प्रकार के हैं। और इस प्रकार का जो कहा जाता है, अभी भी बहुत सारे जो टीका किया जाता है, तो ये जो कुणाल जातक है उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है। तो अभी हम कुणाल जातक देखेंगे कि क्या कहा गया है कुणाल जातक में, और किस प्रकार से भगवान ने किस परिवेश में यह कुणाल जातक कही है। तो कुणाल जातक में सबसे पहले है जो, यह किस परिवेश में कहा गया है। तो दो कथाएं इसमें है। पहली कथा है कोलिय और शाक्य, इनका रोहिणी नदी के जो इस पे पानी था, उस पानी के बंटवारे पर हमेशा थोड़ा सा वाद विवाद होता था। भगवान ने भी भगवान के काल में भी जब वो सिद्धार्थ बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम थे, तो ऐसी ही घटना हुई थी, और ऐसी ही घटना का एक निमित्त बना भगवान को उनका गृह त्याग करने के बारे में। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि कोलिय जो थे
और जो शाक्य थे, उस शाक्य में वाद विवाद हुआ कि इस पानी का बंटवारा कौन ज्यादा लेगा। तो कोलियों का यह कहना था कि अभी हमारी खेत में जो फसल है, वो फसल को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमें इस पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब यह पानी हमें देना चाहिए। तो शाक्य कहते थे कि नहीं, अगर हम आपको पानी देंगे तो हमें भी क्या होगा, पानी की दिक्कत होगी, तो यह पानी हमें चाहिए। तो ऐसे ही छोटी सी बात को लेकर उनमें वाद विवाद निर्माण हो गया। ये विवाद बढ़ते बढ़ते लड़ाई पे आ गया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी यह विवाद सुलझने वाला नहीं है, तो लड़ाई पर उतर आए कि अभी हमें लड़ाई के द्वारा ही यह जो पानी का बंटवारा है, वो पानी का बंटवारा करना चाहिए। तभी महाकारुणिक तथागत समुद्र जी जानते थे कि ऐसे जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, और भगवान अपने बल के आधार पर वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में बीचों बीच बैठ जाते हैं। बीचों बीच बैठने के बाद में उन्हें प्रश्न पूछते हैं कि आप में यह वाद विवाद क्यों हुआ है, आप में यह झगड़ा क्यों हुआ है। तो वो सब कहते हैं कि इस पानी के बंटवारे की वजह से हमें हमारे इसमें यह विवाद हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि पानी का मूल्य कितना है। तो वो कहते हैं हाँ, पानी का मूल्य है, तो पानी अमूल्य है। तो भगवान कहते हैं क्या यह आपके जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो वो शाक्य और कोलिय कहते हैं कि नहीं, यह उसके बराबर नहीं है। हमारा जीवन का जो मूल्य है, वो उससे कहीं अधिक है। तो भगवान कहते हैं अगर आपके जीवन का मूल्य उससे कहीं अधिक है, तो पानियों पे बंटवारा क्यों, यानी पानियों पे जो झगड़ा है, वो झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप। तो यह बात उन दोनों के भी समझ में आ जाती है कि हाँ, यह पानी पे बंटवारा, पानी पे जो विवाद है, झगड़ा है, वह उचित नहीं है। और इस कारण वह भगवान की बातें मानते हैं, और भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप क्या कीजिए, आप में से जो 250 यानी कोलिया वंश के 250 और शाक्य वंश के जो 250 है, वो 250 जो राजकुमार है या फिर जो लोग हैं, वो लोग भगवान को दान देते हैं मीन्स भगवान के धम्म के लिए, कि इस भगवान ने अगर हमें धम्म नहीं दिया होता, तो पता नहीं आज की कितनी बड़ी लड़ाई हो जाती, और यहाँ पे अ, यहाँ पे क्या हो जाता है, रक्तपात हो जाता है। इसी वजह से वह क्या कहते हैं कि भगवान को यह कोलिय वंश की तरफ से 250 और शाक्य वंश की तरफ से 250 जो लोग हैं, वो लोग देते हैं। तो भगवान उन्हें धम्म में प्रवचित करते हैं, धम्म में प्रवचित करते हैं और भिक्षु बनाते हैं। अभी यह जो 250 यानी 500 जो भिक्षु हो गए थे, वह अपने मर्जी से भिक्षु नहीं बने थे, है ना। यह जो वाद विवाद निर्माण हुआ था, उसके कारणवश वो जो लोग थे, वो क्या बन गए थे, भिक्षु बन गए थे। तो भिक्षु बनने के बाद में वह जाते हैं, और जाने के बाद में उनकी जो पत्नियां होती है, भार्याएं होती है, वो संदेश भेजती है कि अरे आप तो भिक्षु बन गए हैं, तो गृहस्थी जीवन का क्या होगा। तो उन्हें भी लगता है हाँ, कि गृहस्थी जीवन कैसे, पहले तो प्रवचित जीवन कितना कठिन होता है कि नहीं कठिन। गृहस्थी जीवन इजी है ना उसके अनुसार। तो वह जो महिलाएं हैं, वह क्या कहती है कि वह संदेश भेजती है कि आप क्या कर दीजिए, वापस आ जाइए। तो नाना प्रकार के संदेश भेजती है। अभी यह जो भिक्षु है, नए भिक्षु है, उनके भी मन में ऐसा आता है कि अरे हाँ, हमें भी क्या करना चाहिए, गृहस्थी जीवन में वापस जाना चाहिए। और ऐसे करते करते जब देखते हैं, भगवान देखते हैं कि इनके मन में क्या हो गया है, अभी गृहस्थी जीवन में वापस लौटने की इच्छा प्रबल हुई है। तो वह जानते हैं, और वो भगवान चारिका के बाद उनके पास आ जाते हैं। उनके पास आ जाते हैं और उनको कुणाल सरोवर के पास ले जाते हैं। कुणाल सरोवर के पास में ले जाने के बाद में अ, अ, उन्हें उन्हें समझाते हैं, है ना। अभी भगवान का समझाने का जो तरीका था, वो लोगों के चित्त के आधार पर था। जो 84,000 धर्मस्कंद है, वह भी उसी कारणवश बने कि भगवान ने सभी जो 84,000 धर्मस्कंद है, उसमें सभी बात बताई है, एक ही बात बताई है, और वह है निब्बान, अपने दुख से दुख मुक्त कैसे हो जाए, इसका मार्ग। लेकिन हर एक व्यक्ति का चित्त अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। उसके आधार पर ही 84,000 धम्मस्कंद निर्माण हुए। तो भगवान जानते हैं कि उनका चित्त की चेतना कैसी है।
तो उन्हें हिमालय की तरफ लेके जाते हैं। हिमालय की तरफ लेके जाते हुए वहां पे बहुत सुंदर ऐसा रमणीय दृश्य है। रमणीय दृश्य देख के वह जो भिक्षु थे, नए भिक्षु थे, उनका जो मन था वो अपने गृहस्थी की तरफ थोड़ा कम हो गया है। वो देखते हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने रमणीय ये है, स्थिति है, वो देखी नहीं है। सुंदर से बगीचे हैं, बहुत सुंदर ऐसा वातावरण है, और वो वातावरण में देखते हैं कि वहां पे एक पक्षी है और वो पक्षी उड़ रहा है। उसके सामने 8 पक्षी है, उसके 8 महिला पक्षी है। उसके दाएं ओर 8 पक्षी है, महिला पक्षी है। उसके बाएं ओर 8 महिला पक्षी है, उसके नीचे 8 महिला पक्षी है, ऊपर 8 महिला पक्षी है। यानी चारों बाजू में क्या है, 8 8 महिला पक्षी है। तो भगवान से पूछते हैं, तो भगवान यह 8 8 जो पक्षी है, तो भगवान कहते हैं हाँ देखे हैं वो पक्षी। वह जो पक्षी है वह क्या है, ऐसे प्रकार से 8 8 पक्षियों से घिरा पड़ा है। तो भगवान यह कह के अपनी पूर्वी की जातक बताते हैं। लेकिन यह जातक है ना, तो थोड़ा सा समझने में कठिन है। समझने में कठिन, एक तो पहले महिला के बारे में है। महिलाओं के जो दुर्गुण है वो दुर्गुण बहुत ज्यादा प्रमाण में यहाँ पे बताए गए हैं। दूसरी बात ऐसे है कि जातक कथा है जो भगवान के पूर्व काल में है, उसमें भी कथा है, और उसमें भी कथा है। यानी इसका जो ऑरा है वो 2 या 3 से ज्यादा कथा के, यानी भगवान अपने जीवन की कथा बताते हैं। फिर जो पक्षी है, जो कुणाल पक्षी है, वह कथा बताता है, और दूसरे भी जो पक्षी है वह कथा बताते हैं। तो बहुत समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए कि भगवान महिलाओं के बारे में, यानी बोधिसत्व जो थे, अपने जातक में क्या कहते हैं। तो जो पक्षी था वो भगवान बताते हैं कि हाँ, यह जो पक्षी है आप देख रहे हैं, वह पक्षी क्या है, मैं ही, यानी मेरे ही जो पूर्व जन्म है, जो पूर्व जन्म के जो वो लोग हैं। तो अभी वह 8 ही रह गए हैं, लेकिन जब मैं कुणाल पक्षी था, है ना, कुणाल पक्षी था, तो मेरे इर्द गिर्द कितने महिलाएं थी, लगभग 3,500 महिलाएं थी। महिलाएं मीन्स पक्षी थी, है ना। तो मेरी जो सेवा थी वो सेवा में क्या थी, 3,500 महिला पक्षी थी। तो भगवान कहते हैं कि मैं जब उड़ता था, है ना, उड़ता था, तो मेरे सामने 500 महिला पक्षी थी। मेरे बाद में, मेरे पीछे 500 महिला पक्षी थी, नीचे 500 महिला पक्षी थी, ऊपर 500 महिला पक्षी थी। सभी तरफ से कितनी महिला पक्षी थी, 500 महिला पक्षी। और वो क्या करते थे, उस जो कुणाल जो पक्षी है उसकी सेवा करते थे। कैसे सेवा करते थे, उसको अगर कहाँ पे जाना हो, तो एक पक्षी एक तरफ से जो लकड़ी है वो लकड़ी पकड़ता था, दूसरा जो पक्षी जो महिला पक्षी थी वह क्या करती थी, दूसरी तरफ से वो लकड़ी पकड़ती थी, और वहां पे वो बिठा के उनको लेके जाते थे। और वो ताकि गिरे ना, इसीलिए 500 महिला जो पक्षी थी वो क्या करती थी, नीचे रहती थी। 500 महिला पक्षी आजू बाजू ऐसे प्रकार से उनकी सेवा करती थी। उन्हें जो भी कुछ लगता था, जब फल लगते थे तो फल ला के देती थी। उन्हें कहीं पे जाना होता है, कहीं जाना होता था, फिर घूमने जाना होता, तो वहां पे फिर भी उनकी सेवा करने जाती थी। यानी बहुत ही श्रद्धा युक्त चित्त से, आदर से उनकी सेवा करती थी। लेकिन यह जो कुणाल पक्षी था, उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ये जो महिलाएं हैं मेरे पीछे पीछे जाते थे। तो बहुत प्रकार से उनको क्या कहते थे, ये कहते थे कि अरे तुम तो क्या हो, धूर्त हो, तुम तो क्या हो, चंडालिनी हो, तुम तो क्या होता, जहाँ पे आपकी नजर पड़े वहां पे आप चली जाती हो। ऐसे नाना प्रकार से उनको उनको कहा कहते थे। लेकिन फिर भी वो जो महिला पक्षी थी, वो जो कुणाल पक्षी थी, उनकी सेवा करते थे। तो फिर भगवान देखते हैं कि जो पुरुष है, जो भिक्षु है, वो भिक्षु में अभी थोड़ा सा जो आसक्ति है वो आसक्ति कम हो गई है। फिर दूसरी बार वो देखते हैं कि 4 4 पक्षी है ना, एक जो पक्षी है उसमें वो बहुत सुंदर है देखने में, और उसके आजू बाजू में 4 4 महिला पक्षी है। पहले कितने थे, 8। तो भगवान ने क्या कहा है कि वो क्या थे, मेरा ही पूर्व जो जन्म था वो मैं था। अभी 4 4 पक्षी है, तो 4 4 पक्षी है, तो भगवान कहते हैं आप देख रहे हैं वो कौन है, तो वह मेरे ही जो मित्र था, उनका नाम था पुण्य, उनका नाम था पुण्य मुख।
पुण्यमुख जो कोयल था, जो वो कोयल था उसी के क्या है वंश, उन्हीं के वंश के है। तो भगवान बताते हैं कि मेरा मित्र एक था, जब मैं कुणाल पक्षी था, तो एक मेरा मित्र था और उसका नाम था पुण्यमुख। पुण्यमुख कोयल। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरी जो पक्षी थी, महिला पक्षी थी, मेरी बहुत सेवा करती थी, और मैं उनको बहुत बड़ा बुरा यानी कहता था कि अरे तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता था। और उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा पक्षी है जिसके पंख बहुत सुंदर है, और जिसका जो आंखें है वो आंखें करुणा से भरी हुई, उसकी आवाज भी बहुत मधुर है। तो यह सब महिला पक्षी है, वह कहा जाती है उस पुण्य मुख पक्षी के पास जाती है और कहती है कि यह जो कुणाल पक्षी है वह आपका मित्र है, तो आप समझाइए ना उसे कि हम तो उसकी बहुत सेवा करते हैं ना। आप भी कभी कभी कहते हो ना इसे, हम तो घर में बहुत सेवा करते हैं फिर भी हमें इतना कुछ सुनना पड़ते थे। कभी कभी कहते हैं ना कि मैं ही हूँ इसीलिए मैंने सहन किया है ना। यह जो वाक्य है वो कॉमन है कि मैं ही हूँ इसीलिए सहन किया, अगर दूसरी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो यह जो महिलाएं हैं वह भी ऐसे ही कहती है कि बताइए ना कि यह जो कुणाल पक्षी है उन्हें समझाइए कि हम इसकी बहुत सेवा करते हैं और हमसे ऐसे प्रकार से बात ना कीजिए करें। तो जो पुण्यमुख पक्षी है वह पक्षी कोयल जाता है और उनसे कहता है कि मित्र, यह जो आपकी जो पंछी महिलाएं पंछी है वह आपकी बहुत सेवा करती है ना। कितनी अच्छे से सेवा करती है, कितनी अच्छे से आपका आदर तिथ्य करती है, और ऐसा करने के बाद में भी आप उसे कैसे बात करते हैं। आपको ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। एक आदमी जो सभ्य पक्षी है उससे भी बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, और जो असभ्य है महिला पक्षी है उससे भी बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। तो जब यह कुणाल पक्षी सुनता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित हो जाता है और कहता है अरे तू तो स्त्रियों के पीछे यानी पक्षियों के महिला पक्षियों के पीछे रहने वाला है, तू क्या है योग्य नहीं है। तो इनके जैसे ही क्या है, इनको तू जानता नहीं है अच्छे से, इसीलिए तू ऐसे बातें करता है। और उसे क्या करता है, ऐसे प्रकार से कड़वी बातें कर देता है। कड़वी बातें करने से वह जो पुण्यमुख पक्षी है वो चला जाता है वहां से। और चला जाने के बाद में वह जो कुणाल पक्षी है उसको अपने सभी जो 3,500 महिला पक्षी होती है उनको कहता है जाओ आप भी जाओ उसके पीछे, वो आपको अच्छा लगा है ना, जाओ। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है कि जहाँ पे भी आपको अच्छा दिखे वहां पे आप क्या करते हो, निकल जाते हो। इस प्रकार से उनको और कटु शब्द कहते हैं। और वह जो 350 महिलाएं पक्षी है वह कहा जाती है पुण्यमुख कोयल के पास जाती है और वहां पे उनकी सुश्रेवा करती है। लेकिन थोड़ी दिन बाद ऐसे हो जाता है कि जो पुण्यमुख कोयल है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, एक रोग हो जाता है। और रोग इतना गंभीर हो जाता है कि उसके मुख से रक्त भी आ जाता है। तो रक्त आने के बाद भी जो 3,500 जो पक्षी महिला है वो उसको छोड़कर जाती है। छोड़कर जाते हुए वह यह कहती है कि आप जल्दी से अच्छे हो जाओ, हम कामना करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से निरोगी अवस्था प्राप्त हो। और ऐसे कहते हुए वो वहां से निकल जाती है, और निकल जाती है और फिर से कहाँ पे पहुंच जाती है, जहाँ पे कुणाल पक्षी है। कुणाल पक्षी तो पहले ही क्रोधित है ना, क्योंकि वह वहां उसे पहले छोड़ के चली गई थी। अब देखता है कि यह जो 3,500 महिला पक्षी आ रही है, तो और क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित हो जाता है, और उन्हें कहता है चांडालिनी तुम फिर से आ गई, तुमने उसे भी छोड़ दिया, इस प्रकार तुमने क्या किया, और तुमने अपना स्वभाव दिखा दिया है। ऐसे प्रकार से उसे और कटु शब्द कहता है। और कटु शब्द कहते हुए वो अपने मित्र के पास जाता है। मित्र के पास जाकर उसकी अच्छे से सुश्रीवा करता है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस सभी का ख्याल रखता है। और ख्याल रखने के बाद में ऐसा हो जाता है कि उसकी सेवा से वह जो पुण्य मुख पक्षी है वह पक्षी अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाने के बाद में जब जो महिलाएं हैं वह महिला उसके देखने के लिए आती है, तो जो जो पुण्यमुख है वो पुण्यमुख और कुणाल जो पक्षी है वह कुणाल पक्षी कहता है कि अभी तो आप बहुत अच्छे हो गए हैं, अभी क्या कीजिए वो 3,500 जो महिलाएं पक्षी है उसे आप रख लीजिए अपने पास में, क्योंकि वो वह क्या करते हैं, वह आपके लिए ही ये उचित है, वह उसे मैं नहीं रख सकता है, आप ही रखिए। तो ऐसे प्रकार से कहते हैं। लेकिन अभी
बात बदल गई है। अभी जो पुण्यमुख जो पक्षी है, कोयल है, वह भी अभी क्रोधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह उन्हें छोड़ के चली आई। तो छोड़ के चली आई तो क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित हो जाके कहता है कि यह जो महिला पक्षी है वह क्या है। ऐसे ही आपने जो बताया स्त्रियों के बारे में, है ना, पक्षियों के बारे में, महिला पक्षियों के बारे में, वो सभी सही है। यह सही में क्या है, रूप को देखते हुए अपना जो स्वभाव है वह स्वभाव बदल देती है। और बहुत सारे ऐसे ही चांडालिनी है, और अब नाना प्रकार के उनसे बातें कहते हैं। और बातें कहते हुए जब कुणाल कुणाल पक्षी के पास में आता है, तो कुणाल पक्षी भी कहता है कि हाँ, सही बात है स्त्रियां, ये पक्षियां ऐसे ही होती है। और जब वह हिमालय की ओर जाते हैं, हिमालय की ओर जाने से जब सभी लोग देखते हैं कि ये जो बोधिसत्व है वो क्या कह रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि स्त्रियों का स्वभाव कैसा है, धम्म बताने वाले हैं। तो बहुत सारे 6 जो देवता लोग है, वह देवता लोग के जो देवता है वो आ जाते हैं। गिद्धराज पक्षी जो है वो गिद्धराज पक्षी भी आ जाते हैं। उसके बाद में नारद देव है, नारद देव वह भी आ जाते हैं अपने 1000 मुनियों को लेकर। और इसी प्रकार से सभी लोग वहां पे एकत्रित होते होते हैं कि जो बोधिसत्व है वह धम्म बताने वाले हैं। तो धम्म बताते हैं, तो जो कुणाल पक्षी है ना, अभी बात हो रही है पक्षी की विरोध की, है ना, पक्षी जो महिला पक्षी है उसके विरोध की। क्योंकि घटना ऐसे हुई थी, क्योंकि जो कुणाल पक्षी था वह पहले से ही क्रोधित था। क्रोधित होने की वजह से स्त्रियों को बार बार ऐसे प्रकार से जो कहा जाता है बातें कहता था। और उसकी वजह से जो महिला जो पक्षी थी वह दूसरे पक्षी के पास गई, उसकी सुश्रेवा करने लगी। और जब उसको अच्छा नहीं लगा तो फिर से वो उसकी मंगल कामना की कि आप अच्छे हो जाए, और फिर से कुणाल पक्षी है उसकी तरफ आ गई। यह सब बातें होने की वजह से क्या हुआ, यह सभी क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद में जो कुणाल पक्षी है, वह कुणाल पक्षी 8 जो कहानी है वह कहानी सुनाता है। और कहता है कि मेरे जीवन में मैंने ऐसी ऐसी स्त्रियां देखी है, जो क्या है, जो अपने आप में असभ्य वर्तन करने वाली है, जो धनवान पुरुष को देखते हुए विचलित होने वाली है, जो रूप को देख के विचलित होने वाली है, और जो जिसका हम नहीं कह सकते कि उसका स्वभाव कैसा है। उसका स्वभाव भी बहुत क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसी प्रकार से वह क्या कहते हैं, इसी प्रकार से वह बहुत सारी बातें कहती है। इसमें 8 जो कथाएं है वह 8 कथाएं विस्तार से आती है। तो इसमें से एक जो कथा है वह कथाएं आपने दूसरे इसमें पढ़ी भी होंगी, या फिर सब जानते भी होंगे। तो एक महिला होती है, और एक महिला होती है, उसके 2 पिता होते हैं। और उसकी जो शादी होती है, 5 जो पति है, उसके जो 5 पति होती है। तो 5 पति होते हैं, तो वह जो स्त्री होती है वह क्या होती है, असभ्य होती है। असभ्य यानी उसका आचरण ठीक नहीं होता है। तो 5 पुरुष होने के बाद में भी वह क्या करती है, उसके घर का एक जो सेवक होता है, जो बौना होता है, जो जिसे हम कहते हैं कि जो अपंग होता है, कुबड़ा होता है, उसके साथ में भी वह संबंध बना लेती है। तो संबंध बना लेती है, तो भगवान तो जो कुणाल कहते हैं कि हाँ, मैंने ऐसी स्त्री देखी है जो 5 पतियों में भी खुश नहीं है, और वह क्या करती है, फिर भी दूसरे जो पुरुष है उसकी पुरुष की खोज में रहती है। तो ऐसे ही प्रकार से 8 जो कहानी बताई गई है, वह अलग अलग कहानी में यही बताया गया है कि स्त्री कैसे है ना, स्त्री यानी जो देखिए अभी पक्षी है, और पक्षी बता रहे हैं स्त्रियों के बारे में कि हाँ, मैंने भी ऐसे देखा है, मैंने अपने जीवन में देखा है, पूर्व जीवन में देखा है कि ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जो असभ्य वह अपने वर्तनों से अपने घर को बर्बाद किया है, अपने जिसे कहा जाता है अपने पुरुष को बर्बाद किया है। तो ऐसे प्रकार से नानाविध है ना, ऐसे कथा कथा बताए, 8 कथा बताते हैं। तो 8 कथा सुनने के बाद में जो पुण्यमुख कोकिल होता है, वह भी 2 कथाएं बताता है और कहता है हाँ, आप मित्र आपने सही कहा है, मैंने भी ऐसे स्त्रियां देखी है जो क्या हुआ है। अभी स्त्रियों की बात है, पहले किसकी बात थी, पक्षियों की बात थी। पहले किसकी बात थी, पक्षियां, जो महिला पक्षियां थी उसकी बात थी। अभी ये पक्षी जो है वह किसकी बात कर रहे हैं, स्त्रियों की बात कर रहे हैं कि मैंने भी
ऐसी स्त्रियां देखी है जो क्या है, कुलीन नहीं है, जो सभ्य नहीं है, जिसका आचरण योग्य नहीं है, जो दुष्शील है, और दुष्शील आचरण के कारण उन्होंने अपने जीवन को भी दुखी बनाया है, अपने सभी जो उनके घर वाले हैं उन लोगों को भी दुखी बनाया है। तो इस प्रकार वह जो गिद्ध राजा है, अ, जो पुण्य पुण्य मुख है, वह पुण्य मुख भी दो बातें, दो जो कहानियां है वह कहानी बताते हैं। तो यह सुनने के बाद में जो गिद्ध राजा है, जो अपने 10,000 गिद्ध के साथ में यह जो जातक है, वो ये जो कथा है, वो कथा सुन रहा था, तो वो भी अनुमोदित करता है कि हाँ हाँ, आपने जो बताया है स्त्रियों के बारे में वह बिल्कुल सही है, स्त्रियां वास्तव में ही ऐसे ही होती है। और उसके बाद में वह जो गिद्ध राजा है वह भी अपना जो पूर्व जो उन्होंने देखा है वह देखा हुआ बताती है। और इस प्रकार उसके बाद में जो नारद देव है, नारद देव वह भी आते हैं और वह अपने 1,000 मुनियों के साथ आते हैं। और 1,000 मुनियों के साथ में आने के बाद में भी वह भी यही बताते हैं कि हाँ, मैंने भी ऐसे प्रकार से स्त्रियां देखी है जो क्या है, असभ्य है, दुष्शील है, और अपने आचरण के द्वारा अपने पति को भी छोड़ दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बनाती है। तो जब यह कथाएं होती है तो सभी साधुवाद करते हैं ना। क्या अभी यह जो जातक है, जातक बहुत लंबा है, तो इसी सभी में यही बताएगी कि स्त्रियों का स्वभाव कैसे है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह जातक किस परिवेश में कहा गया है। दूसरा, यह जातक किसके बारे में कहा गया है। बहुत सारे जो दूसरे संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वह कहते हैं कि नहीं, यह जो जातक है वह स्त्री विरोधी थे। क्या बुद्धा कहते थे कि बुद्ध भी क्या थे, स्त्री विरोधी थे, है ना? ऐसे प्रकार से वह भगवान व बुद्ध पे आरोप लगाते हैं, है ना। तो लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो स्त्री है, यह जो जातक जातक कथा कही गई है, वह जातक कथा पहली बार ऐसे भिक्षुओं के लिए बताइए, गृहस्थी लोगों के लिए नहीं है। यह जो जातक है वह उन भिक्षुओं के लिए कहा गया है, उन 500 भिक्षुओं के लिए कहा गया है जो प्रवज्जित जीवन यानी निब्बान को, सभी दुख से मुक्ति जिसे कहते हैं परम सुख, इस परम सुख को छोड़कर कहा जा रहे थे, गृहस्थी जीवन में वापस जा रहे थे ना, गृहस्थी जीवन में वापस जाने की सोच रहे थे। इसीलिए जो जातक है भगवान उन्हीं के लिए बताते हैं, ताकि यह इनके मन में जो यह आसक्ति आई है, इनके मन में जो यह वासना जागी है, वह वासना नष्ट हो जाए। इसीलिए बताते कि स्त्रियों का स्वभाव ऐसा है, इसी वजह से आप स्त्रियों के पास ना जाओ, है ना। ये किसके लिए कहा जाता है, सिर्फ उन 500 भिक्षुओं के लिए। आपने यहाँ भी सुना होगा, पहले एक भगवान बुद्ध जी के जो भाई थे नंद, है ना, सुनी है आपने उनके बारे में। जो नंद थे उनकी शादी होने वाली थी जनपद कल्याणी के साथ में। तो भगवान जानते थे कि इनका ये इनके जो पुण्य है वो पुण्य अरहंत बनने के लिए है। तो भगवान कहते हैं, भगवान जब कपिल वस्तु जाते हैं, और कपिल वस्तु जाने के बाद में जब वहां से निकलने की बारी आती है, सभी को धम्मदेशना देने के बाद में जब निकलने की बारी आती है, तो अपना भिक्षा पात्र जो है वो नंद जो उनके भाई होते हैं उनको देते हैं, गृहस्थी जी उनके जो भाई होती है देते हैं, और उनके पीछे पीछे वो जो नंद आता है, जानते हैं भगवान की इसकी अभी जल्दी ही शादी होने वाली है, और शादी होने वाली है तभी भी भगवान उसे ले जाते हैं और ले जाकर कहते हैं क्या तुम भिक्षु बनना चाहते हो। तो अभी भगवान की बात वो जो नंद जो राजकुमार थे वह नहीं टाल सकते थे, लेकिन मन में तो था कि मेरी शादी शादी होने वाली है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो नंद राजकुमार थे वह भिक्षु बन जाते हैं। अभी भिक्षु बनने के बाद में उन्हें वही जो अपनी राजकुमारी थी जिससे विवाह होने वाला था वह याद आती है। अरे वह तो मेरी राह देख रही होंगी, वो तो कितनी अनुपम सौंदर्य है, कितनी अनुपम सुंदर है उस वह। तो उसी को याद करते करते वो क्या करते हैं, अपना जो अभ्यास है, अभ्यास में मन लगता नहीं है, तो दूसरे जो भिक्षु है उसे कहते हैं कि अरे ये कैसा है, भगवान का भाई होके भी अब अच्छे से ध्यान नहीं, अच्छे से अपना ध्यान नहीं लगा रहा है। तो भगवान जानते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुझे इससे भी अनुपम सौंदर्य है ना, वह अपने दिव्य दृष्टि इससे दिखाते हैं, निधि बल से दिखाते हैं कि वो महाजन जो जनपद कल्याणी उससे भी अनुपम जो सौंदर्य है, सुंदरी है, उसको दिखाते हैं, अप्सरा
दिखाना जिसे कहते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये क्या है। तो जो नंद जो राजकुमार भिक्षु होते हैं, अरे वो देखते हैं कि इनके सामने जो जनपद कल्याणी कैसी है, बहुत ही सामान्य है। तो वो कहते हैं कि अगर तुमने अच्छे से ध्यान किया तो मैं क्या करूंगा, इनके साथ में आपकी शादी विवाह करके दूंगा। तो देखिए भगवान भगवान जानते हैं कि किसका चित्त कैसा है, उसको उसी के अनुरूप शिक्षा देते थे। तो जब यह जो नंद राजकुमार थे, ध्यान लगाते थे, सभी भिक्षु हंसते थे कि क्या ये क्या कर रहे हैं, अनुपम सौंदर्य सुंदर जो है उसको सुंदरी को प्राप्त करने के लिए भिक्षु का जीवन जी रहे हैं और इसी वजह से ये ध्यान कर रहे हैं। तो लज्जा अनुभव करते हैं कि नहीं यह उचित नहीं है, और अपने अपने आप को कठोर ये करते हैं कि नहीं मुझे क्या करना है, भगवान के दिखाए हुए मार्ग को ही चलना है। और ऐसे करते करते निब्बान को प्राप्त कर लेते हैं, अरहत बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान इन 500 भिक्षुओं को जो ललायत थे, जो उनके मन में वासना जागी थी, गृहस्थी जीवन में फिर से वापस जाने की कामना जागी थी, तो उसके लिए भगवान बताते हैं कि स्त्री में यह दुर्गुण होते हैं ना, पक्षी के रूप में, पक्षी का उदाहरण है कुणाल जातक के रूप में, कि यह जो कुणाल बताता है कि पक्षी जो महिला पक्षी है ऐसे ऐसे है, तो ऐसा ऐसा स्वभाव होता है स्त्रियों का। तो जो 500 भिक्षु थे वह क्या हो जाते हैं, जान जाते हैं कि अरे हम गृहस्थी में जाएंगे तो क्या होगा, हमको उसी प्रकार से स्त्रियों का स्वभाव पता चल जाएगा। और इसके प्रकार वह क्या हो जाते हैं, अपना जो मन है वह मन बदल लेते हैं। अभी गृहस्थी जीवन में उनको वापस जाने की कोई भी इच्छा नहीं रहती है। तो प्रश्न उठता है कि इस कुणाल जातक ने जो भी स्त्रियों के बारे में कहा है, एक एक कथा, अगर हम 8 कथाएं जो कुणाल पक्षी ने बताई है वह लेंगे, या फिर 2 कथाएं अगर हम लेंगे कि जो पुण्यमुख कोकिल ने बताई है, या फिर गिद्ध राजा ने बताई है, या फिर नारद देव ने बताई है, वो सभी कथाएं यही बताती है कि स्त्रियों का स्वभाव ऐसे ऐसे है। तो क्या बुद्ध मानते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव ऐसे है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी प्रकार का आरोप लगाते हैं जिसमें भगवान बुद्ध का सद्धम्म समझ में ही नहीं आया, जो मिथ्या आरोप लगाते हैं। तो भगवान कभी भी ऐसे विचार नहीं रखते, वो तो महा अनुकंपनशाली है, लेकिन जिसका जैसा चित्त है उसके आधार पर ही उसको धम्म का प्रवचन करते थे। और यह जो जातक कथा कही गई है वो उन स्त्रियों के बारे में कही गई है जो स्त्रियां क्या थी, दुश्शील थी। जानना चाहिए, जो स्त्रियां दुश्शील थी उसी के बारे में यह जो कथाएं है वह कथाएं आई गई है, वह बातें बताई गई है। जो स्त्रियां सभ्य है, जो स्त्रियां शीलों का पालन करती है, जो स्त्रियां अपने आप मर्यादा में रहती है, संयमित रहती है, वो स्त्रियों के बारे में यह कथा नहीं है। यह कथा उन स्त्रियों के बारे में है जो अपने अपने जो अधिकार है उस अधिकारियों का दुरुपयोग करती है। तो कुणाल जातक का यही एक महत्व है। स्त्रियों के बारे में भी बहुत सारे जो अपशब्द कहे गए हैं, वह अपशब्द उन स्त्रियों के बारे में कहे गए हैं जो पुरुषों को भटकाती है, पुरुषों को जो योग्य आचरण है वह योग्य आचरण पर नहीं ले जाती है। अभी भी हमें दिखता है ना, अभी भी समाज में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो स्त्रियां दुश्शील हो जाती है, और इस दुश्शील स्त्रियों की वजह से घर के घर भी बर्बाद हो जाते हैं, देखते हो ना हम समाज में। तो ऐसे ही स्त्रियों के बारे में यह जातक आया है। तो यह जातक पढ़ते हुए, उसका अभ्यास करते हुए हमें 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, यह गृहस्थियों के लिए कहा गया जातक नहीं है, केवल 500 भिक्षुओं के लिए कहा गया जातक है, जो उनके मन में निर्माण हुए जो कामना है उस कामना को दूर करने के लिए और उनको निब्बान का परम सुख प्राप्त करने के लिए भगवान ने कही है। और दूसरा है, यह उस स्त्रियों के बारे में कही गई है जो दुश्शील है, जो अपने आचरण को योग्य प्रकार से नहीं रखती है। तो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी जो महाअनुकंपाशाली थे और जिन्होंने सभी पे अनुकंपा की है, तो भगवान बुद्ध के काल में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हुई है जो स्त्रियां अपने गुणों के आधार पर, अपने शीलों के आधार पर, अपने संयमित आचरण के आधार पर इस इतिहास में, इस संपूर्ण जो कहा जाता है बुद्ध शासन में क्या होती है, क्या हुई है, अजरामर हुई है। हम माता यशोधरा का उदाहरण लेते हैं। माता यशोधरा जो है, भगवान जब दीपंकर सम्यक संबुद्ध जी थे, दीपंकर सम्यक संबुद्ध जी के काल में जब सुमेध तपस्वी था, उन्होंने इस महासंकल्प लिया कि मुझे
क्या बनना है? सम्यक समृद्ध बनना है। तो वहां पे जो स्त्री थी सुमित्रा नाम की, वो भी महासंकल्प लेती है। क्या संकल्प लेती है? क्या कहती है? कि यह पुरुष है ना, यह जो तपस्वी है, जब सम्यक संबुद्ध बनेगा, अभी से लेके तभी के काल में, तब तब तक के जीवन के हर जन्म में मैं इसकी क्या बनूंगी? अर्धांगिनी बनूंगी। और इसकी जो पुण्य पारमिता है, उस पुण्य पारमिता में इसकी सहभागी बनूंगी। तो तब से न जाने कितने बार जो माता यशोधरा थी, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। किसको बचाने के लिए? जो बोधिसत्व है उनको बचाने के लिए, उनकी पारमिता पूर्ण करने के लिए बहुत बार महात्याग किया है ना। हम जब वेशंतर बुद्ध की जो वेशंतर बोधिसत्व की कहानी सुनते हैं, तो लगता है कि अरे कितनी अनुकंपा थी, है ना, कितनी अनुकंपा थी। तो ऐसे ऐसे जो पुण्य है माता यशोधरा ने किया। और भगवान भी कहते हैं कि माता यशोधरा का जो पुण्य है वह क्या है? श्रेष्ठतम है। तो महामाया जी है, या फिर महाप्रजापति गौतमी जी है, महाउपासिका विशाखा जी है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है ना, अरहंत, बहुत सारी अरहंत थेरिया थी। तो उनके भी बारे में अगर हम ये कहते हैं कि भगवान जो थे महाअनुकंपशाली थे। भगवान चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, सभी को दुख मुक्ति का मार्ग मिल जाए, सभी अपने दुख से दूर हो जाए, सभी को निब्बान प्राप्त हो जाए, यही महा जो उद्देश्य था। यही उद्देश्य के आधार पर सभी को अपने धम्म में प्रवचित करते थे, सभी को अपना धम्म बताते थे। तो इस प्रकार से जो कुणाल जातक है, वह कुणाल जातक की कहानी जो है, जो कथा है, वो कथा समाप्त होती है। बहुत लंबी कथा है, मैंने आपको शॉर्ट में इसी वजह से बताई, क्योंकि वही शब्द बार बार आते हैं, स्त्रियां ऐसी है, स्त्रियां ऐसी है। तो इसी को जानते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे स्त्रियों का स्वभाव ऐसा है ना। लेकिन ऐसे वास्तव में नहीं है। भगवान बुद्ध जी महाअनुकंपनशाली थे, और उनकी बहुत महाअनुकंपा हुई कि भगवान ने सभी को यह जो धम्म है वह धम्म दिया। उस धम्म से आज हम सभी जो है इस धम्म का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे अभी तक के अभी तक के जो लोग हैं, अनेक लोगों ने धम्म का लाभ किया। आज भी बहुत सारे लोग धम्म में लाभी होते हैं। और जब तक यह बुद्ध का शासन है, तब तक यह धम्म में लोग लाभी होते रहेंगे। आप सभी के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि आप भी इस भगवान के सत धम्म में लाभी हो जाए, आपके भी सभी दुख दूर हो जाए। भगवान के सत धम्म में आकर उसको धारण करके आपको भी यह जो पुण्य है वह पुण्य निब्बान प्राप्ति के लिए सहायक हो जाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी लोग सुखी हो। साधु साधु सब योगी भजन्तु, सब रोग विनश्यतु, माते भवन्तु सुखी दीर्घायुको भव। अभिवन्दनं नीचैनो चत्वारो धम्मा आयुर्बलो सुखं बलम् आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्व सम्पत्तिमेव च ततो निब्बाण सम्पत्ति। साधु 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 सुखी सुखी हो, मंगल निब्बान प्राप्त के लिए यह पुण्य सहायक सुखी।